हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आज हम 10 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो देर न करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूम नाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन बी एन बीरेन सिंह, ऑप्शन सी ओकराम इबोबी सिंह, ऑप्शन डी कोनजो धोजम रणजीत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूम नाम खेमचंद सिंह। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के यूम नाम खेमचंद सिंह होंगे। बीजेपी ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मौजूदा वक्त 12 फरवरी को खत्म होने वाला है। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं अपन। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मणिपुर के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे। इनके फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोल्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन सी एन आर राव, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी वेंकी राम कृष्णन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को क्रोफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। खोज 1975 में उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कजाकिस्तान और भारत, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान और भारत, ऑप्शन सी मालदीव और भारत, ऑप्शन डी किर्गिस्तान और भारत। राइट ऑप्शन है किर्गिस्तान और भारत। किर्गिस्तान और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 चलाया गया था। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 तिथि 4 से 17 फरवरी 2026 तक। शामिल देश भारत और किर्गिस्तान। 13वां संस्करण है। आयोजन स्थल मीसामरी असम है, जो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 2011 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 फरवरी, बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 6 फरवरी, ऑप्शन डी 3 फरवरी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित 9 सहस्त्रवादी विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम करना है। 2026 की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला? इसमें है ऑप्शन ए आराधना वर्मा, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी उषा पाटी, ऑप्शन डी निवेदिता दुबे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी निवेदिता दुबे, जो कि AI की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक चुनी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। निवेदिता दुबे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI में सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति के साथ वह AAI बोर्ड में इस महत्वपूर्ण पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण AAI की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में और इसके अध्यक्ष हैं विपिन कुमार और DGCA हैं विक्रम देवदत्त। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने के 100% चांस है।
ऑप्शन ए चियारू सीडा, ऑप्शन बी देविका सिहाग, ऑप्शन सी गो जिनवेई, ऑप्शन डी सीड सुपनीदा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी देविका सिहाग, देविका सिहाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल का BWF सुपर 300 खिताब जीत लिया। यह देविका सिहाग के करियर का पहला सुपर 300 खिताब है। वह हरियाणा राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा राज्य से। और पुरुष एकल विजेता इंडोनेशिया के मो जकी उबलिदल्ला ने पुरुष एकल खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल था बैंकॉक थाईलैंड में और ये संस्करण कौन सा था, 9वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फार्मा आत्मनिर्भर मिशन, बी भारत ड्रग पहल मिशन, सी आयुष बायो मिशन और डी बायो फार्मा शक्ति मिशन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बायो फार्मा शक्ति मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बायो फार्मा शक्ति मिशन 2026 भारत सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य देश में ही कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाइयों, बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर्स का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना और ITBP ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारतीय सेना और ITBP ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य गैर तोपखाना कर्मियों जैसे इन्फेक्टेड और ITBP के जवानों को तोपखाने की प्रक्रियाओं, फायरिंग मिशनों और वास्तविक युद्ध स्थितियों में समन्वय से परिचित कराना था। प्रतिभागी इसमें स्पीयर कॉमर्स के स्पीयर हेड गनर्स, इन्फेंट्री बटालियन और ITBP के जवानों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन दो राज्यों के बीच पन्यार नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। ऑप्शन ए तमिलनाडु केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक और महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विवाद का कारण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। कर्नाटक द्वारा पेन्यार नदी और उसकी सहायक नदी मार्कंडे पर चेक डैम और डायवर्जन संरचनाओं का निर्माण किया गया है जिस पर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई है, जो कि विवाद का कारण है। संवैधानिक प्रावधान या निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत वैधानिक तंत्र को लागू करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। किससे संबंधित है ऑरेंज इकोनॉमी, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि और डेयरी, ऑप्शन बी रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी नवीनीकरण ऊर्जा, ऑप्शन डी समुद्री संसाधन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। ऑरेंज इकोनॉमी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें वह सभी गतिविधियां शामिल है जब मूल्य का स्रोत कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि विचार, कल्पनशीलता और भौतिक संपदा होती है। फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग जैसे क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।